हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बात करी बीपीटी के बारे में। हम लोगों ने सीखा कि बीपीटी क्या होती है, कन्वर्स और बीपीटी का यूज हम लोग ट्राइंगल्स के केस में कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी का यूज ट्रेपेजियम के केस में करते हैं। तो ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका कि बहुत यूज किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो वो सब चीजें हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रखा है एक्चुअली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया है हम लोगों को ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Then show that AO upon BO is equal to CO upon DO. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ABCD क्या है। ABCD एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में जो ए बी साइड है दैट इज पैरेलल टू दिस डीसी साइड। इसका मतलब ये दो साइड्स हम लोगों को पैरेलल दे रखी हैं और बोला गया है कि ए सी और बी डी ये क्या है, डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर देते हैं। तब शो करिए कि ए ओ कहने का मतलब दिस पार्ट और बी ओ कहने का मतलब दिस पार्ट। So this upon this is equal to this part of diagonal upon this part मीन्स इन दो पार्ट्स का रेशियो इन दो पार्ट्स के रेशियो के बराबर है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट कर रहे हैं छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो जब कभी हम लोगों को दो लाइंस पैरेलल दे रखी होती हैं तो उन दो पैरेलल लाइंस के पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है किसके, ए बी और सी डी के। करेक्ट। तो हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और इसको चलो नेम दे देते हैं ई ओ। सो ई ओ इज पैरेलल टू ए बी एज वेल एज डी सी, क्योंकि दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दो पैरेलल लाइंस के पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, एक लाइन ड्रॉ करी है जिसको नाम दिया हम लोगों ने ई ओ, जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल टू ए बी एंड DC। तो इन दोनों लाइंस के पैरेलल हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब भी कभी ऐसा केस होता है ना, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों को क्या चेक करना होता है कि पैरेलल लाइंस का पेयर किस ट्राइंगल के अंदर आता है। तो जब हम लोग इस लाइन को और इस लाइन को देखने का काम करें तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे एक ट्राइंगल जिसके के अंदर ये दोनों पैरेलल लाइंस आती हैं। आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए जरा ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC। और इस ट्राइंगल ADC में हम लोग कह रहे हैं कि EO इज पैरेलल टू DC। और जैसे एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल हम लोगों को लाइन दिखाई दे जाती है तो क्या लगा सकते हैं, ऐसे केस में बीपीटी का यूज किया जा सकता है। तो चलिए कर देते हैं। तो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, ADC, कौन किसके पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू DC। और अगर ऐसा है तो भाई बीपीटी लगा देते हैं। सो देयरफॉर बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दिस अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट, यानी कि AE अपॉन ED। तो आपने लिखा AE अपॉन ED किसके बराबर होगा, दिस अपर पार्ट अपॉन दिस लोअर पार्ट, यानी कि AO और अपॉन में CO। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और 21 रीजन से लिखा हम लोगों ने, बीपीटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग आते हैं, देखिए फिर से यहीं पर EO एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी है किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और इसके भी तो पैरेलल है। इसका मतलब जब हम लोग इन दो लाइंस को देखने का काम करें तो भाई सब एक ट्राइंगल और हम लोगों को देखने को मिलता है, कौन सा, देखिए ये वाला जिसको कि अब हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है। तो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADP। इसका मतलब अब हम लोग आ जाते हैं भाई इस ट्राइंगल में। ठीक है, और इस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं कि EO इज पैरेलल टू व्हाट, AB साइड के पैरेलल है। तो यहां भी क्या कर सकते हैं, बीपीटी का यूज कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल ADP, इस ट्राइंगल के अंदर EO किसके पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू AB
देयरफॉर क्या कर रहे हैं, बीपीटी लगा रहे हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सपोज करिए एक ट्राइंगल हम लोगों के पास में है और इसको हम लोगों ने नेम दे दिया एबीसी। और इस एबीसी ट्राइंगल में भाई हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी जिसको नेम दिया हम लोगों ने डीई। और ये डीई पैरेलल है किसके साथ में, बीसी के साथ में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे केस में बीपीटी लगा सकते हैं। और बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट, यानी कि आप लिख सकते हो उसको एडी अपॉन बीडी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल होगा किसके, एई अपॉन सीई के, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बीपीटी के अकॉर्डिंग। अब इसी बीपीटी को चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर जरूरत है तो भाई ये वाला पार्ट ऊपर कर दो, ये वाला नीचे कर दो, यही स्टेटमेंट है ना। अब क्या करो, इस स्टेटमेंट की दोनों साइड्स यानी कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दो, पलट दो। तो भाई इसको आप ऊपर लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी, और इसको भी आप ऊपर लिख दें सीई अपॉन ए ई, करेक्ट है। इसका मतलब अगर हम लोगों के ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती हुई दिख जाए तो अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट के बजाय आप क्या लिख सकते हो, लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट भी लिख सकते हो, अगर आपकी जरूरत इससे पूरी हो पाती है तो, ठीक है। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ई अपॉन ई डी। तो हम लोग चाहें तो इस ट्राइंगल में बजाय दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट के क्या लिख सकते हैं भाई, दिस लोअर पार्ट अपॉन दिस अपर पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस लोअर पार्ट अपॉन दिस अपर पार्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन ई डी लिखा हुआ है, और हम लोगों को इक्वेशन की एक साइड सेम चाहिए होती है। यही चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है ना अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलो रखो, आपने रख दिया इस ट्राइंगल में क्या, ए ई अपॉन डी ई या फिर ई डी कह दो। सो दिस इज ए ई और इसको आपने कह दिया ई डी, ठीक है। थोड़ा सा सही करते हैं इसको। सो दिस इज ए ई अपॉन में है ई डी। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। और इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये भी किस रीजन से, बीपीटी से। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन की इस साइड की, इसको देखें मतलब लेफ्ट हैंड साइड को देखें, और इस इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो दोनों ही साइड्स कैसी हैं, सेम है। यहाँ भी ए ई अपॉन ई डी है, यहाँ भी ए ई अपॉन ई डी है। और कभी भी जब ऐसा होता है कि कोई भी दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो, तो फिर ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे केस में जो उनकी दूसरी साइड्स भी होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं कि भाई ए ओ अपॉन सी ओ किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल होगा। क्या यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, नहीं भाई, हमें प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर है, सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। तो एक छोटा सा चेंज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सी ओ अपॉन में है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और बी ओ न्यूमरेटर का पार्ट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो आप इसी स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, देखो ए हो तो अपने प्लेस पर है, एज इट इज रखा, इसको ट्रांसपोज करके लेके आ रहे हैं तो नीचे आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हो तब बी ओ एंड दिस इक्वल टू सी ओ, ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ रख दिया हम लोगों ने सी ओ, और अपॉन में आ जाएगा क्या, डी ओ। और देखो यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो अब बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए, तो इसमें दिया है द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, then show that ABCD is a trapezium। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि ABCD क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ए सी और बी डी दो डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को पॉइंट टू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसे ही इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कंडीशन के साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि ए ओ अपॉन बी ओ का रेशियो किसके बराबर है, सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को दे रखा है, और अगर ऐसा है तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, ये महज एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक ट्रेपेजियम है। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को ट्रेपेजियम शो करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहां से, इस गिवन कंडीशन से, ठीक है। क्या दिया है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गिवन कंडीशन से हम लोग लेकर चल रहे हैं, दिया क्या है हम लोगों को, बोला है ए ओ अपॉन बी ओ,
AO अपॉन BO किसके बराबर है? CO अपॉन DO के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो अभी हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, हम लोग इस BO को तो इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं और CO को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो गिवन कंडीशन है अभी भी वो कंडीशन एज इट इज रहेगी, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं क्या, इसी चीज को लिख सकते हैं कि भाई AO अपॉन में कौन आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा CO, इक्वल टू ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो इसको लिख सकते हो BO, और अपॉन में क्या आ गया? DO। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन पॉइंट है ना, तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ऐसा हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कहां से? O से पास होती हुई, जो कि किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। अच्छा, क्या ये जो लाइन हम लोगों ने EO ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है किसके? DC के, क्या ये लाइन इसके भी पैरेलल है? तो आपका जवाब होगा नहीं है, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हम लोगों को नहीं दे रखी हैं। और अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है तो कोई भी ऐसी लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इन दोनों के पैरेलल होगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब EO किसके पैरेलल है? EO इज पैरेलल टू DC। अब फाइनली प्रूव क्या करना है? फाइनली हम लोगों को प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, ये अपने आप में ट्रेपेजियम है। और जब ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो सबसे पहले तो डेफिनेशन बताओ ट्रेपेजियम की क्या होती है भाई। ट्रेपेजियम तो हम लोग एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो। इसका मतलब हम लोग अगर ये शो कर दें कि भाई AB और DC आपस में पैरेलल है, तो इतना काफी होगा इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को ट्रेपेजियम कहने के लिए, ठीक है। तो समझ आए क्या करने जा रहे हैं हम लोग? फाइनली हम लोग शो करने जा रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू DC, और जैसे ही इतना हम लोग शो कर देंगे तो ABCD अपने आप में क्या बन जाएगा? एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखिए आते हैं पैरेलल लाइंस के पेयर पर। जरा बताओ, जब इन दो लाइंस को हम लोग देखें तो ये दो लाइंस कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? तो आप कहेंगे अगर हम लोग इन दो लाइंस की बात करें तो ये जो दो लाइंस है, देखिए इस ट्राइंगल का पार्ट है जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। तो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल ADC की बात कर रहे हैं, लिखते हैं इस बात को। सो नाउ इन ट्राइंगल ADC, और इस ट्राइंगल में कह रहे हैं कि EO इज पैरेलल टू व्हाट? DC। तो भाई इस ट्राइंगल में EO किसके पैरेलल है? दैट इज पैरेलल टू DC। और अगर ऐसा है कि एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रखी है तो BPT लगाई जा सकती है। लगाइए भाई BPT। तो AE अपॉन DE, सो देयरफॉर AE अपॉन DE किसके बराबर होगा? दैट मस्ट बी इक्वल टू AO अपॉन CO। तो AO अपॉन CO, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, और किस रीजन से? BPT की वजह से, ठीक है। अब देखो हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस बनती हुई दिख रही हैं। कौन कौन सी दो इक्वेशंस? एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। जब हम लोग इस इक्वेशन की इस साइड को देखें, फर्स्ट इक्वेशन की, तो यहाँ पे क्या लिखा है? AO अपॉन CO। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में, तो यहाँ भी क्या है? AO अपॉन CO। मतलब हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस हैं, और इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी? आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे कह सकते हैं कि तब भाई BO अपॉन DO किसके बराबर होगा? दैट मस्ट बी AE अपॉन DE, करेक्ट है। तो इन दो इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने बोला कि BO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन DE। तो कौन सी साइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग? देखो हम लोग बात कर रहे हैं BO मतलब दिस पार्ट, अपॉन DO कहने का मतलब दिस पार्ट। किसके इक्वल है? दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट के इक्वल है। और जब हम लोग इन पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो भाई साहब ये सारे के सारे पार्ट्स तो एक ट्राइंगल के हैं, और उस ट्राइंगल की भी दो साइड्स के हैं। जरा बताओ कौन सा ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? देखो ये वाला ट्राइंगल, जिसको कि अभी हम लोगों ने किस कलर से शो किया है? ग्रीन कलर से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग कह रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल ADB की जो AD साइड है और BD साइड है उसके ही पार्ट्स हैं। तो कौन सी दो साइड्स के पार्ट्स हैं? इन दो साइड्स के पार्ट हैं। दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। इसका मतलब इन पार्ट्स को बनाने का काम कौन कर रहा है? भाई यहाँ पे जो लाइन है ना EO, यही कट कर रही है ना इन दो साइड्स को,
और ये जो लाइन है इन दो साइड्स को कट कर रही है और सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लोग क्या कह सकते हैं, तब ये लाइन इस ट्राइंगल की तीसरी साइड कौन सी होगी, ए बी होगी। ठीक है, इन दो साइड्स के तो पार्ट्स की बात चल रही है, तो तीसरी कौन सी हुई, ए बी हुई। इसका मतलब ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू ए बी। करेक्ट है, चलिए लिख देते हैं। सो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। करेक्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के सामने। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, और यहाँ हम लोगों ने बोला था कंस्ट्रक्शन में कि ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। तो चलिए इसको लिखें। नाउ ई ओ जो है ना दैट इज पैरेलल टू ए बी, और साथ में ई ओ किसके पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू डी सी। तो जो ई ओ लाइन है ना, देखो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। सो दिस इंप्लाइज के ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ए बी यानी कि ये साइड देखो इस साइड के पैरेलल है, और जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को देखें तो इस क्वाड्रिलेटरल की ये जो दो साइड्स हैं ये तो अपोजिट साइड्स हैं, और अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं तो फिर हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, सो बोला जा सकता है देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है, और यही चीज हम लोगों को शो करनी थी। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, साथ ही ट्रेपेजियम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी भी आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। ट्रेपेजियम के डायगोनल्स की कौन सी प्रॉपर्टी, भाई जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब ए ओ अपॉन सी ओ किसके बराबर होगा, बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द फॉलोइंग फिगर ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. Then find the value of x. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई ABCD क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में जो AB साइड है दैट इज पैरेलल टू DC साइड। तब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तब हम लोगों को भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x कहाँ पे देख रहे हैं, डायगोनल्स के पार्ट्स में हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स के अगर ये पार्ट्स हैं तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इन सेम रेशियो। हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेपेजियम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, और अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। ठीक है, सो चलिए लिखते हैं देयरफॉर डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर होगा, सी ओ अपॉन ए ओ के बराबर। तो सी ओ अपॉन ए ओ। अब क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो डी ओ की जगह पर डी ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा 4 अपॉन में बी ओ, तो बी ओ दे रखा है हम लोगों को x माइनस 4, x माइनस 4 दिस इक्वल टू सी ओ। तो भाई सी ओ की जगह पे रखेंगे x माइनस 3, और अपॉन में ए ओ है तो ए ओ की जगह पे रख दिया 3x माइनस 19। अब हम लोगों के सामने जो सीन क्रिएट हो रहा है वो कैसा है, वो फॉर्म है भाई a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी। और जब ऐसी फॉर्म होती है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आसान तरीका होता है। तो यहाँ भी क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे किसके साथ में, 3x माइनस 19 के साथ में। ठीक है, जबकि x माइनस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, x माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ में। ठीक है, तो चलिए करिए, 4 यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। जब 4 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 12x, और 4 का मल्टीप्लाई अगर 19 में करेंगे तो मिलेगा माइनस का 76, एंड दिस इक्वल टू, अब x को पकड़ लो, x का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, जब x का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 3x होगा। अब बारी किसकी है, माइनस 4 की, तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो माइनस का 4x होगा, और माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो प्लस का मिलेगा 12। ठीक है, सबको क्या करिए, ये जो दो टर्म्स है ना इनको भी इधर लेकर चले आओ। तो इधर ऑलरेडी क्या है, इधर ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर,
माइनस का 3x और माइनस का 4x मिलके हो जाना है माइनस का 7x। अच्छा, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 12x, ये अपने प्लेस पर बैठा हुआ है 12 एज इट इज रखा, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आएगा प्लस का 76, तब इधर कुछ नहीं बचेगा तो मतलब 0। फाइनली हम लोगों को मिला एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो बना माइनस का 19x, और जब इन दोनों को प्लस कर दें तो 6 और 2 8, 7 और 1 8, 88, एंड दिस इक्वल टू 0। राइट, अब हमें कैसी फॉर्म दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म देखने को मिल रही है। तो क्या कर सकते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट कितना हो 88 और जिनका सम कितना हो माइनस का 19। तो ऐसे दो नंबर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, माइनस का 11 और माइनस का 8। दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 88 मिल जाना है। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर और माइनस 19x की जगह पे अब लिख रहे हैं माइनस का 11x माइनस का 8x प्लस का 88, एंड दिस इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में देखें तो x कॉमन है, x कॉमन लिया तो क्या मिलता है हम लोगों को x माइनस 11। ठीक है, जब इन दो टर्म्स को हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे 8 कॉमन है और माइनस बीच में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा x और ये माइनस का टर्म हो जाएगा इस माइनस की वजह से, एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन देखें तो दो टर्म्स हैं, क्या कॉमन है, x माइनस 11, तो क्या बचता है x माइनस 8, एंड दिस इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हो या तो x माइनस 11 0 के बराबर है या फिर x माइनस 8 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू कितनी आई, 11 निकल कर आती है, और यहां से फिर x की वैल्यू निकल कर आती है 8। इसका मतलब x के लिए हम लोगों के सामने दो आंसर निकल कर आते हैं। तो देखो x की वैल्यू तो कुछ भी निकल कर आ सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि x की वैल्यू रखने पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ नेगेटिव आ रही हो, क्योंकि कभी x की वैल्यू तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। x की जगह पे अगर 11 होगा तो देखो सब जगह पे अगर x की जगह पे 11 रखोगे तो एक पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, यानी कि जो लेंथ मिलेगी लाइन सेगमेंट की पॉजिटिव मिलने वाली है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर x की जगह पे 8 कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ कितनी आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 11 भी हो सकता है और x इक्वल टू 8 भी हो सकता है। तो ये दोनों आंसर हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। आई थिंक समझ आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझना। इसमें दिया है हम लोगों को ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC. E and F are the points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. Then show that AE upon ED equal to BF upon FC. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ABCD क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में जो AB साइड है वो किसके पैरेलल है, DC साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दो हैं पैरेलल साइड्स। तब ये दो साइड्स कैसी हुई, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और इन नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, पहला E है और दूसरा F है। जब हम लोग EF एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो ये जो EF है ना, ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तब हम लोगों को शो करना है कि भाई AE और DE का रेशियो किसके बराबर होगा, BF और CF के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको एक तरीके से और पूछ लिया जाता है, और वो तरीका क्या है, बोला जाता है कि भाई किसी भी ट्रेपेजियम में शो करिए कि अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें किसके पैरेलल, जो लाइंस पैरेलल हैं ट्रेपेजियम में उनके पैरेलल, तो ये जो लाइन होगी ना वो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए या फिर जो अभी मैंने बोला है उस तरीके से दे दिया जाए, दोनों को करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, तो चलो भाई इसको करते हैं। इसको कर रहे हैं छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग इस ट्रेपेजियम का एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल का नाम क्या है, AC। और ये जो AC है ना, मान लेते हैं कि भाई EF को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन G पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तब एक ट्राइंगल बन जाता है, कौन सा, ये वाला। और फिर हम लोग लेंगे देखो ये वाला ट्राइंगल, करेक्ट है। तो चलिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया खत्म।
अब दिया क्या था क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। और साथ ही हम लोगों को बोला है कि भाई जो ई एफ है दैट इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एंड ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो आप कह रहे हो कि भाई जो ए बी साइड है वो इसके भी पैरेलल है और ए बी साइड इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो दिस इंप्लाइज कि ए बी पैरेलल है किसके साथ में, डीसी के साथ में, साथ ही पैरेलल है किसके साथ में, ई एफ के साथ में। इट मींस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। और जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो अब आते हैं भाई हम लोग देखो इस ट्राइंगल पर। नाम बताओ इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का नाम है ए डी सी। सो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी। और जब इस ट्राइंगल की हम लोग बात करें तो इस ट्राइंगल में देखो ये वाला पार्ट आप देखिएगा, कौन सा पार्ट, ये वाला। ई जी किसके पैरेलल कह सकते हो, तब ई जी को पैरेलल बोल सकते हो किसके साथ में, डी सी के साथ में। लिखिए भाई इस बात को। तो ई जी इज पैरेलल टू डी सी। और अगर ऐसा है तो बीपीटी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो लगा दीजिए बीपीटी। सो देयर फोर ए ई अपॉन डी ई किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए जी अपॉन सी जी के। तो ए जी अपॉन सी जी। और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस रीजन से हम लोगों ने लिखा, ये बीपीटी की वजह से लिखा। ठीक है, अब आ जाओ देखो इस ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या कह सकते हैं, चलिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं। इस ट्राइंगल में हम लोग कह सकते हैं कि भाई जी एफ किसके पैरेलल है, जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। अरे भाई तीनों साइड्स आपस में पैरेलल है, जब तीनों आपस में पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी तो पैरेलल ही होंगे, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस। तो जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। और ऐसा है तो फिर से बीपीटी लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, ए जी अपॉन सी जी। इसका मतलब बीपीटी को इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ए जी ऊपर लिखें और सी जी पार्ट को नीचे। और जब इधर ऐसा किया है तो इधर क्या लिखोगे, बी एफ लिखोगे और अपॉन सी एफ। करेक्ट है, चलिए लिख दीजिए भाई इस तरीके से। तो आपने लिखा ए जी अपॉन सी जी मस्ट बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। और इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। और ये भी किस रीजन से, बीपीटी से हम लोगों ने बोला। ठीक है, अब हम लोगों के सामने देखिए दो इक्वेशंस हैं और जब इन दो इक्वेशंस को हम लोग देखें तो यहाँ क्या लिखा है, ए जी अपॉन सी जी लिखा हुआ है। ठीक है, और यही चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यह भी क्या है, ए जी अपॉन सी जी। मतलब इन दो इक्वेशंस को जब हम लोग देखें तो इन दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है। जब कोई भी दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इस इक्वेशन की ये वाली साइड क्या है, इस साइड में लिखा है ए ई अपॉन डी ई मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। और देखो यही चीज हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला था, ए ई अपॉन ई डी कह लो या फिर डी ई, एक ही बात है। ठीक है, तो ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। मतलब एक ट्रेपेजियम में अगर हम लोग पैरेलल साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो ड्रॉ करी गई लाइन है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया है। समझ आ गया तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, in the given figure ps upon sq is equal to pt upon tr and angle pst is equal to angle prq, then prove that pqr is an isosceles triangle। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला है कि भाई ps और qs का रेशियो किसके बराबर है, pt और RT के रेशियो के बराबर है। साथ ही एंगल S किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रूव करिए कि PQR कैसा ट्राइंगल है, PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। करेक्ट है, तो चलिए करते हैं भाई। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इस गिवन स्टेटमेंट से। तो क्या दिया है हम लोगों को दिया है PS अपॉन SQ। PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR हम लोगों को दिया है। अगर हम लोग यही चीज फिगर में देखने का काम करें तो हम लोग कह रहे हैं कि PS का मतलब दिस पार्ट अपॉन QS का मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू PT अपॉन TR। तो PT कहने का मतलब दिस पार्ट है
और टी आर कहने का मतलब है दिस पार्ट। तो इन दो लाइन सेगमेंट्स का रेशियो इन दो लाइन सेगमेंट्स के रेशियो के बराबर है। और जब हम लोग इन लाइन सेगमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल पी क्यू आर का पार्ट है। और इस ट्राइंगल में भी भाई इन दो साइड्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं और इनको डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये एसटी लाइन कर रही है। अरे भाई यही तो डिवाइड कर रही है इन दो साइड्स को, ठीक है। और इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो भाई साहब ये जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके साथ में, इसके साथ में, करेक्ट है। और ऐसा कौन कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। सो दिस इम्प्लाइज के एस टी किसके पैरेलल हो गया भाई, ये है पैरेलल किसके, क्यू आर के। रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऐसा कहती है। क्या कहती है, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन उस ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर दे तो ड्रॉ करी गई लाइन ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होती है, करेक्ट। तो भाई हम लोगों ने शो कर दिया कि दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो भाई अगर इस एंगल को आप 1 कहें और इस एंगल को आप 2 कह दें तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं भाई, दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ के एंगल्स हैं। तो कैसे एंगल्स हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ठीक है। सो इसके बेसिस पे कह सकते हैं नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग देखो इस एंगल को कह देते हैं 3, तो 1 किसके इक्वल दे रखा है, 3 के इक्वल दे रखा है। यहाँ पे बोला है ना एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। सो नाउ गिवन दैट क्या दिया है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो भाई एंगल 1 2 के बराबर है और यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल 1 3 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। सो दिस इंप्लाइज कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और अगर एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है तो एंगल 2 के सामने वाली साइड जरा देखो ट्राइंगल में कौन सी है, पी आर है। और एंगल 3 के सामने वाली साइड किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन सी है, पी क्यू है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई इस तरीके से पी आर किसके बराबर है, ये बराबर है पी क्यू के। और एक ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप दो साइड्स इक्वल शो कर रहे हो तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो अब बढ़ते हैं भाई एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इन द गिवन फिगर P is the midpoint of BC and Q is the midpoint of AP. If BQN produce meets AC at R, then prove that AR equal to 1/3 AC. तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एबीसी क्या है, एबीसी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की जो बीसी साइड है ना उसका मिड पॉइंट है पी। तो भाई पी क्या है, बीसी साइड का मिड पॉइंट हम लोगों को दे रखा है और अगर ये बीसी साइड का मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इस पार्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट और है एपी और इस एपी का मिड पॉइंट हम लोगों को दे रखा है क्यू और जब एपी का मिड पॉइंट क्यू है तो भाई ये जो पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, इस पार्ट के बराबर होगा। फिर आगे बोला है कि बी को क्यू के साथ ज्वाइन कराया जाता है और तब लाइन को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जब इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो यही लाइन ए सी को इंटरसेक्ट करती है आर पर। तब हमें शो करना है कि यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना ए आर, इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, ए सी के 1/3 के बराबर होगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया तो इसको चलिए करना शुरू करते हैं और इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पॉइंट पी से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो कि किसके पैरेलल है, बी आर के पैरेलल है। तो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी जिसको कि नेम हम लोग दे रहे हैं क्या, पी एस एंड दैट इज पैरेलल टू बी आर। लिख देते हैं सबसे पहले इसको। तो क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने पी एस एक लाइन ड्रॉ करी है दैट इज पैरेलल टू बी आर, करेक्ट है। अब क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कहां से, देखो इन दो मिड पॉइंट से। पी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का और क्यू मिड पॉइंट है किसका, एपी का, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं।
तो हम लोगों ने लिखा सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। अगर P मिड पॉइंट है किसका, इसका, तो आप कह सकते हो कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए सो देयरफॉर BP किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा PC के। एंड जब हम लोग कह रहे हैं कि Q मिड पॉइंट है किसका, AP का, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इस पार्ट के, यानी कि AQ किसके बराबर होगा, PQ के। एंड AQ इज इक्वल टू वॉट, PQ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग चेक करते हैं पैरेलल लाइंस के पेयर्स कौन से ट्राइंगल में आते हैं। तो अगर हम लोगों को पैरेलल लाइंस के पेयर्स चेक करने हैं तो एक ट्राइंगल तो हम लोगों को देखो ये वाला देखने को मिलता है, जिसको कि अभी हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है। करेक्ट, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल RBC। करेक्ट, लिखते हैं इसको। सो नाउ इन ट्राइंगल RBC, और जब इस ट्राइंगल को हम लोग लें तो कौन किसके पैरेलल है भाई, इस ट्राइंगल में जो BR साइड है इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग देख रहे हैं ना, कौन सी, PS बाई कंस्ट्रक्शन। करेक्ट है, तो ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये जो ड्रॉ करी गई लाइन है इस ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होगा, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। तो रखिए भाई इसको। सो पहले तो लिख दीजिए PS इज पैरेलल टू BR, therefore PC upon BP किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा CS अपॉन RS, CS अपॉन RS, और किस रीजन से, BPT के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। अब देखो PC अपॉन BP लिखा है, और चाहे तो भाई P की जगह पे PC लिख सकते हैं, PC की जगह पे BP रखा जा सकता है यहाँ से। तो चलिए रख दीजिए, PC की जगह पे क्या रख रहे हैं, BP रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया BP। अपॉन में ये क्या है, अपॉन में है BP, एंड दिस इक्वल टू इस साइड में है CS और अपॉन में है RS। अब BP से BP कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके से RS की लेंथ किसके इक्वल आ जाती है, CS के इक्वल आ जाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलो इसको कर लेते हैं इन बॉक्स। तो RS इक्वल टू वॉट, CS, मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो किसके बराबर है, इस लाइन सेगमेंट के बराबर है, ऐसा हम लोगों ने शो किया। अब आते हैं, देखो एक और ट्राइंगल हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि पैरेलल लाइंस का पेयर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है, राइट। तो कौन सा ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल विच वन, APS, और इस APS ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं कि PS इज पैरेलल टू व्हाट, QR बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हम लोगों ने ये इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, राइट। तो इसका मतलब QR पैरेलल है किसके, PS के। और अगर ऐसा है तो यहाँ भी हम लोग BPT यूज कर सकते हैं। तो दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट किसके बराबर होगा, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। रखिए भाई, सो देयरफॉर AQ अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा AR अपॉन RS। आई थिंक कोई डाउट नहीं, ये किस रीजन से लिखा हम लोगों ने, BPT की वजह से लिखा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई AQ तो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू PQ। मींस चाहे तो इस AQ की जगह पे क्या रख सकते हैं, PQ रख सकते हैं। तो चलिए रख दीजिए यहाँ पर PQ। तो PQ अपॉन में PQ एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, दिस इक्वल टू AR अपॉन RS। PQ से PQ कैंसिल हुआ 1 टाइम, और अब अगर इसको ट्रांसपोज कर दें तो आप कह सकते हो कि भाई RS इज इक्वल टू AR। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं। तो RS किसके इक्वल निकल कर आया, AR के इक्वल निकल कर आ जाता है। अब हम लोगों के सामने देखो दो इक्वेशन है, चाहे तो इनको नेम दे सकते हैं। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट है। जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को देखें तो यहाँ भी क्या है RS और यहाँ भी क्या है RS, तो इसका मतलब CS और AR भी आपस में कैसे हुए, इक्वल हुए। या फिर बेटर ये है कि आप कहिए कि बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप कह रहे हैं कि भाई RS इसके भी बराबर है और RS इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये तीनों लाइन सेगमेंट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे आप कह सकते हो कि भाई AR किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू RS, साथ में किसके इक्वल, CS के इक्वल है। मतलब तीनों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल है। अब प्रूफ की कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, हम लोगों को AC दिख रहा है। और अगर हम लोगों को AC लाइन सेगमेंट चाहिए तो भाई AC तो लाइन सेगमेंट ये वाला है। तो आप कह सकते हो कि अगर हम लोगों को AC चाहिए तो AC कब मिलेगा, जब इन तीनों लाइन सेगमेंट्स को प्लस कर देंगे तभी मिलेगा ना। तो AC किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू AR प्लस RS
ए आर प्लस ये आर एस है, आर एस प्लस सी एस, इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो किसके बराबर बैठेगा, इसी के बराबर बैठेगा। ठीक है, अब ए आर को तो ए आर रखा रहने दो, आप आर एस की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो आर एस भी तो ए आर के बराबर ही है ना, तो क्या करिए आर एस की जगह पे ए आर रख दो, तो यहाँ रखा ए आर। बिल्कुल ऐसे ही सी एस भी तो किसके बराबर है, ए आर के बराबर है, तो सी एस की जगह पे भी क्या रख दो, ए आर रख दो, तो यहाँ भी हम लोगों ने ए आर रखा। और जब तीन ए आर को प्लस किया तो क्या मिला, 3AR, और इस साइड में क्या है, इस साइड में है AC। क्या करिए इस 3 को कर दो ट्रांसपोज, और जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/3AC किसके बराबर आ गया, AR के बराबर आ गया। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो आपने लिखा AR इज इक्वल टू 1/3AC, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था कि ए आर किसके बराबर है, 1/3AC के बराबर है। ठीक है, तो हैंस प्रूव। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो क्लास को भाई यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, आज के लिए सफिशिएंट कंटेंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।